हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, इधर बातें नहीं बच्चों। 19 नवंबर 2022 कंपनी का मतलब डिस्कस करा था। तो कंपनी की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। तो ये डेफिनेशन थी प्रोफेसर हैनी के अकॉर्डिंगली। बट अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो कंपनी का सिंपल सा मतलब है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। इस वाले एक्ट में जिसने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराई है वो कंपनी, या फिर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आई बात या नहीं? तो बच्चों जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने इसके फीचर भी डिस्कस करे थे। और डेफिनेशन, ये वाली डेफिनेशन बेस्ट थी क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे फीचर्स क्या हो रहे थे, कवर हो रहे थे। अब फीचर्स क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन? कंपनी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है, सेल कर सकती है, परचेज कर सकती है। कंपनी अपने नाम से किसी के खिलाफ क्या कर सकती है, केस फाइल कर सकती है। तो जब आर्टिफिशियल पर्सन की बात आएगी तो यहाँ पर यही वाली बात ध्यान रखनी है कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी सेल परचेज, कंपनी शू कर सकती है, एंड कंपनी कैन बी शूड, कंपनी को भी शू किया जा सकता है। क्रिएटेड बाय लॉ, ये जैसे कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो कंपनी हमेशा जब भी क्रिएटेड होगी तो क्रिएटेड बाय लॉ होगी। कंपनी कभी भी बातों से क्रिएट नहीं होती है। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटीज, कंपनी अलग है और इसके जो मेंबर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो सब क्या है, अलग होते हैं। कल को अगर कंपनी लॉस में जाती है, कल को कंपनी घाटे में जाती है, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो खाली पर्सनली उसी अमाउंट के लिए लायबल रहेंगे जितने के उन्होंने क्या करें, शेयर सब्सक्राइब करे हैं, या फिर जितने की क्या करिए, गारंटी दी है। विद अ परपेचुअल सक्सेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल सक्सेशन? कंपनी विल कंटिन्यू फॉर एन इंडेफिनाइट पीरियड। कंपनी आई थी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, तो कंपनी बंद भी कैसे होगी, बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कंपनी इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट विद ल्यूनेसी, इंसॉल्वेंसी, डेथ, बैंक्रप्सी ऑफ एनी पार्टनर या फिर डायरेक्टर। एंड उसके बाद समझाया था कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो वेरीफाइड होते हैं, या जो कि ये डॉक्यूमेंट्स कंपनी से बिलोंग करते हैं, उसको क्या बोला हम लोगों ने, कॉमन सील। अब आगे जाके कभी भी कंपनी पढ़ो, चाहे कंपनी लॉ पढ़ो, चाहे आप कंपनी अकाउंट्स पढ़ो, कंपनी की डेफिनेशन चेंज नहीं होगी और बेसिक अकाउंटिंग है ये भी चेंज नहीं होने वाली है। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पर आपकी फाउंडेशंस काफ़ी बढ़िया बन जाएगी क्लास 12th में। बाकी आगे ये जो टॉपिक्स हैं आपको सीए फाउंडेशन लेवल पर भी मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट टाइम मैंने ये भी समझाया था कि हम कंपनी बना क्यों रहे हैं। तो इसका लॉजिक आप लोगों को बताया गया था। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। और कंपनी का जो बेस्ट पॉइंट है वो क्या, इनकी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। दूसरा, कंपनी में स्कोप रहता है कि लोग हमारे बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं, जनरल पब्लिक भी क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। जिस व्यक्ति के माइंड में क्या चल रहा है, एक्सपेंशन चल रहा है, वो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप पे नहीं रुकने वाला है, वो डेफिनेटली क्या बनाएगा, कंपनी। क्योंकि यार एक्सपेंशन बातों से नहीं होता है, एक्सपेंशन करने के लिए कहीं ना कहीं पैसों की क्या होती है, आवश्यकता रहती है। उसके बाद आपको समझाया था मैंने कि सर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में सबसे मेजर डिफरेंस क्या है। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी जो जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकती है, जो पैसा रेज करती है अपने रिलेटिव, अपने नॉन पर्सन, डायरेक्टर्स की जो नॉन पर्सन है उन्हीं से पैसा रेज करेगी। और पब्लिक कंपनी का मतलब वो कंपनी जो जनरल पब्लिक से पैसा क्या कर सकती है, रेज कर सकती है। सिंपल सा डिफरेंस ये था। अब फिर मैंने समझाया था कि भाई शेयर क्या है, शेयर कैपिटल क्या है, टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ये सब चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। एक इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करता है शेयर में। तो सबसे पहली बात है, मैंने आपको बताया था कि कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए। यहाँ पर मैंने अपना एग्जांपल दिया था कि यार हम पैसा रेज करना चाहते हैं और हमने बोला कि सर हमें 5 करोड़ रुपए चाहिए। कितने रुपए चाहिए, 5 करोड़। एक मीटिंग हमने कंडक्ट करी थी, बताया था कि उसमें हमारे ये प्रोजेक्ट्स हैं और अगर आप हमें पैसा देते हो तो हम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो हमारे प्लान हैं, हम उन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे और डेफिनेटली हम अच्छा प्रॉफिट्स कमाएंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि मान लीजिए हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 200 एम्प्लॉयज़ हैं, एट प्रेजेंट हम अच्छा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, बट स्टिल हम अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो हम एक पब्लिक कंपनी बनाने चाह रहे हैं। तो आप सभी बच्चों को बुलाया, मैंने बताया कि अगर हम लोगों ने 400 बच्चे भी पढ़ाए हैं हर साल 15 के हिसाब से, 6000 स्टूडेंट्स भी पढ़ाए हैं, अगर 4000 बच्चे भी मीटिंग के अंदर आए
तो उनको सबको मैंने प्रोजेक्ट अपना समझाया, सबको एक प्लान समझाया, समझ आए। फिर बात आई यार 5 करोड़ की, तो 5 करोड़ रुपए कोई भी नहीं देने वाला है, चाहे किसी के पास हो या ना हो। सबसे पहली बात तो 5 करोड़ किसी के पास होंगे भी नहीं, और कोई एक इकट्ठा व्यक्ति, कोई एक इंडिविजुअल पर्सन तो देगा भी नहीं। तो जो हम 5 करोड़ रुपीज, जो 5 करोड़ रुपीज हम रेज करना चाह रहे थे फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जो हम जनरल पब्लिक से पैसा रेज करना चाह रहे हैं बाय इशू ऑफ शेयर, शेयर्स इशू करके, उसको हमने क्या नाम दिया बच्चों बताओ? शेयर कैपिटल। उसको हमने क्या नाम दिया? शेयर कैपिटल। अब ये सीधी सी बात है प्रैक्टिकली कि 5 करोड़ कोई भी नहीं देने वाला है, तो हमने क्या करा था, इस 5 करोड़ को छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दिया था? डिवाइड कर दिया था। तो याद करो सारे बच्चे, हमने क्या करा, इसको स्मॉल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। इस 5 करोड़ को हमने 100 रुपए के टुकड़े कर दिए। क्या कर दिया हमने? 100। तो यानी कि 100 रुपीज के पीसेस बनाए। तो हमने कितने शेयर बने बच्चों? 5 लाख शेयर। कितने शेयर बने? 5 लाख शेयर। तो शेयर क्या था? शेयर का मतलब समझाया था, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। समझ में आई बात? ये नहीं? तो शेयर को हम हिंदी में अंश भी बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट रहता है शेयर कैपिटल का, जो कंपनी इशू करती है फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग फंड्स। कंपनी अगर आपसे पैसा रेज करना चाह रही है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, यानी कि इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, कंपनी आपको मालिक बनाना चाह रही है। मालिक बनाने का मतलब है कंपनी आपके पास रिस्क एंड रिवार्ड क्या करने वाली है? ट्रांसफर करने वाला। मालिक का मतलब तो यही होता है कि रिस्क भी आपका हो जाएगा, रिवार्ड भी आपके हो जाएंगे। रिवार्ड का मतलब क्या होगा? प्रॉफिट्स वाली बात आई। समझ आई बात? ये नहीं? तो दो चीजें कनेक्टेड है, एक शेयर क्या होता है और एक शेयर कैपिटल क्या होती है। तो शेयर कैपिटल आज लिखवा देंगे हम, इट इज द अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द जनरल पब्लिक बाय इशू ऑफ शेयर। शेयर इशू करके जो हम पैसा रेज करते हैं दैट इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। और शेयर की बात आएगी तो जो कंपनी की शेयर कैपिटल है, जो कंपनी की क्या है? शेयर। द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स एंड एवरी यूनिट्स हैव अ फेस वैल्यू, और सच स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज, क्या बोलेंगे हम? शेयर। समझ में आई बात? इन्हें फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन और था कि सर एक इन्वेस्टर क्यों लगाता है? वाई एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट? सर आप क्यों लगाओगे पैसा? तो ये मैंने आपको समझाया था, इन्वेस्टर चाहता है कि भाई पैसे से क्या कमाएं, हम पैसा कमाना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास एक लिमिट में, जब आपके पास अच्छा पैसा हो जाएगा तो आप डेफिनेटली उस पैसे को अपनी अलमीरा में नहीं रखना चाहोगे, घर में पर्स में नहीं रखना चाहोगे। आप चाहोगे यार इस पैसे से मैं कुछ ना कुछ कमाऊं। तो कुछ लोग कमेटी डालेंगे, कुछ लोग आरडी कराएंगे, कुछ लोग एफडी कराएंगे, कुछ लोग किसी को ब्याज पे दे देंगे। देखा होगा आप लोगों ने, हर तरीके के लोग रहते हैं, अपने अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर। कुछ लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। बट अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में भी क्या कर सकते हो? इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ में आई बातें? नहीं? तो शेयर मार्केट में जनरली वही लोग इन्वेस्ट करते हैं जिनका थोड़ा इंटरेस्ट है और जिनको थोड़ी नॉलेज है। अब वो नॉलेज आपकी यहाँ से शुरू हो रही है, आज आपको पता चल रहा है शेयर क्या है। अभी आपके हाथ में है कि आप जो है कि कितनी नॉलेज गेन कर सकते हो। आज के टाइम बहुत ही बढ़िया स्कोप है बच्चों शेयर मार्केट का भी, अगर आप नॉलेज के साथ जाओ तो। ट्रेडर बनते हैं लोग, ट्रेडर अलग रहते हैं, इन्वेस्टर्स अलग रहते हैं। वो धीरे धीरे आप लोगों को इंटरेस्ट बनेगा। तो आपको मैंने बताया था मनी कंट्रोल के नाम से ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड करो, डेली बेसिस पे देखो, एंड आप 12th के बाद थोड़ा थोड़ा पार्ट टाइम अर्निंग्स वहाँ से स्टार्ट भी कर सकते हो। चलो जी सर, तो एक इन्वेस्टर क्यों लगाता है? आप लोग क्यों लगा रहे हो पैसा? क्योंकि आप पैसे से क्या कमाना चाहते हो? पैसा कमाना चाहते हो। समझ में आई नहीं? तो सर एक बात बताओ, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ तो आप पैसा कैसे कमाओगे? मतलब जब आप बैंक में पैसा देते हो तो हमें बैंक से कुछ एश्योरेंस मिलती है कि हम आपको इंटरेस्ट देंगे। हम कमेटी डालते हैं तो कमेटी में हमें पता है फायदा होता है। कमेटी का सिस्टम पता होगा आप लोगों को, नहीं पता हो तो एक बार अपने घर वालों से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा कमेटी से कैसे फायदा होता है। ठीक है बच्चों? उसके अलावा आप किसी को लोन पे दे रहे हो, वो हर महीने आपको क्या करता रहेगा? ब्याज देता रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप पैसे से पैसा कमा रहे हो। तो जब आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हो तो आपका क्वेश्चन है सर फिर हम पैसा कमाते कैसे हैं? कैसे सर हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या हमें क्या मिलने वाला है, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, मैं कंपनी हूँ, मैंने आप लोगों का पैसा लिया है, तो आप लोग मेरी कंपनी के मालिक हो, आप लोग मेरी कंपनी क्या हो? मालिक हो। आप लोगों ने जितने भी शेयर लिए हैं आप उसके क्या क्या हो? शेयर होल्डर। क्या हो? शेयर होल्डर। तो मैं जब कल को प्रॉफिट्स कमाऊंगा तो मैं आपको अपनी प्रॉफिट का एक हिस्सा आपको क्या करूंगा? दूंगा। तो जो प्रॉफिट का एक हिस्सा जो आप लोगों को दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। तो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर। कंपनी जो अपने शेयर होल्डर्स को एक प्रॉफिट का एक पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। तो एक तो ये फायदा होता है आप लोगों को। दूसरा फायदा क्या होता है? कैपिटल एप्रिसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन? कल को मेरी शेयर्स की वैल्यू क्या हो सकती है? बढ़ सकती है।
आज आपने मेरा शेयर 100 रुपए का लिया, मेरी कंपनी का शेयर आपने कितने का लिया, 100 का। हो सकता है कि 2 साल बाद मेरी कंपनी का शेयर 500 रुपए का पहुंच जाए। कितने का हो जाए, 500 का। तो आपको पता चलेगा यार एक शेयर पे मैंने 400 रुपए का बेनिफिट कमा लिया। एक शेयर पे मैंने कितने का बेनिफिट कमा लिया, 400 रुपए का। अब मान लो किसी ने अगर 1000 शेयर लिए थे तो 1000 गुणा में 400 लगा लो, कितना बेनिफिट होगा उसका, 3 जीरो यहाँ आ गई, 2 जीरो, 4 लाख का बेनिफिट हो गया, नहीं हो गया एक साल के अंदर। तो ऐसे बेनिफिट्स होते हैं। तो आप कॉमर्स वाले बच्चे हो, धीरे धीरे थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, आपको आइडिया बनेगा, बढ़िया रहेगा। जिन बच्चों का ज़्यादा मन नहीं करता यार कि ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, कुछ 12th के बाद ही करना है, तो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। इसमें भी आप अपनी स्किल्स धीरे धीरे बना सकते हो। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन का ज़माना है। तो दो तरीके के एनालिसिस होते हैं जब आप शेयर मार्केट में घुसोगे। तो एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है और एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल में तो हम कंपनी की पूरी हिस्ट्री जानते हैं, कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे कंपनी फ्यूचर में कैसे कमाएगी। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए तो हमें अकाउंट्स, कॉमर्स, रेशियो, इन सब की नॉलेज पड़ेगी, वो मैं आपको बताऊंगा, जरूरत पड़ेगी। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस क्या रहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस रहते हैं कंपनी के चार्ट्स देखकर। क्या देखकर बच्चों, बताओ, चार्ट्स, कि भाई शेयर का प्राइस बढ़ गया, कम हो गया, बढ़ गया, कम हो गया, क्या होने वाला है तो काम देखो बच्चों, नॉलेज वाला तो काम है, मेहनत वाला तो काम है ही। तो आप बिना नॉलेज लिए अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली क्या रहेगा, रिस्क रहेगा, और आप उतना ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं कमाओगे, लॉस भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि कंपनी के शेयर की वैल्यू हमेशा बढ़े ही बढ़े। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, काफ़ी डिटेल में समझाई थी। उसके अलावा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिफरेंस भी मैंने आपको समझाया था। क्या डिफरेंस होता है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का, कि प्राइवेट कंपनी जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं करती है, और पब्लिक कंपनी क्या होती है, जनरल पब्लिक से पैसा रेज कर सकती। सबसे मेन डिफरेंस ये रहता है, बाकी तो बहुत सारे डिफरेंस है, थोड़े और बड़े हो जाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो आज हम आगे की डिस्कशन करेंगे।